हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 67 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे साथ साथ में। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास वो तुरंत पहुँचे। तो इस क्लास में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स को नोट डाउन करना है और कॉपी से ही लर्न करके क्लास में आना है। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, जब हमारे पास कोई मेल भेजा जाता है तो किस में दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेंड बॉक्स और सेकंड ऑप्शन दिया है इनबॉक्स। अब हम लोग क्वेश्चन का मतलब थोड़ा डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो यह ईमेल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे हम किसी दूसरे पर्सन को जब मेल भेजते हैं तो वह किस बॉक्स में शो होता है। तो मेल में कई बॉक्स होते हैं, जैसे ऑल मेल्स होता है, इनबॉक्स होता है और सेंड बॉक्स होता है, ड्राफ्ट होता है, ये सब उसके फोल्डर्स होते हैं। अब हमारे द्वारा जो मेल भेजा जाता है वो किस फोल्डर में शो करता है, या हमारे द्वारा कोई भी मेल जब हमें रिसीव होता है किसी दूसरे पर्सन का तो किस फोल्डर किस बॉक्स में शो होता है, वह इनबॉक्स में शो होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी इनबॉक्स इज द राइट आंसर। तो कोई भी किसी दूसरे पर्सन के द्वारा भेजा गया मेल इनबॉक्स में शो होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, OTP निम्न में से किसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वन टाइम पासवर्ड, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। अब OTP किस लिए होता है, OTP किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं वह एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है। कोड में कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं और किसी किसी में 4 डिजिट होते हैं। तो हर एक वेबसाइट का अलग अलग अपना वेरिफिकेशन कोड होता है और ये कितने टाइम्स के लिए वैलिड होता है। कोई OTP 1 मिनट्स के लिए होता है, कोई 30 सेकंड के लिए होता है। तो ये इसके बारे में डिटेल था। अब OTP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, OTP का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। तो ये इसके बारे में डिटेल था। अब इसका राइट इसमें पूछा क्या है, OTP निम्न में से किसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इसमें, जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रिप्लाई, सेकंड ऑप्शन दिया फॉरवर्ड। तो अब ये क्वेश्चन किससे पूछा है, इसका डिटेल हम लोग थोड़ा जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो ये भी ईमेल से पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे हमारे द्वारा कोई मेल जब सेंड किया जाता है वो किस ऑप्शन के द्वारा शो होता है, मतलब किस ऑप्शन के द्वारा हम लोग सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया रिप्लाई, सेकंड ऑप्शन दिया फॉरवर्ड। तो जैसे हमें कोई मेल्स किसी दूसरे पर्सन के द्वारा रिसीव हुआ है, अब हमको किसी दूसरे पर्सन को सेंड करना है, तो उस केस में हम लोग किस ऑप्शन के द्वारा सेंड करेंगे, उस केस में हम लोग फॉरवर्ड ऑप्शन के द्वारा सेंड करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी फॉरवर्ड इज़ द राइट आंसर। तो किसी दूसरे पर्सन को मेल्स रिप्लाई करने के लिए उस केस में हम लोग फॉरवर्ड ऑप्शन के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, POP का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब POP का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन दिया है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो SSC एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से आते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रहेंगे तो हम लोग ऐसे ऐसे करके इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो ये सब फुल फॉर्म्स हर समय एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो POP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Shift+N और सेकंड ऑप्शन दिया Control+N। अब लिब्रे ऑफिस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं इस पैकेज सॉफ्टवेयर में। यह सब सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब ये आप गूगल
क्रोम के माध्यम से इजीली फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और कौन कौन सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल जान लीजिए, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस में 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। मतलब फर्स्ट आपका हो जाएगा राइटर, सेकंड सॉफ्टवेयर हो जाएगा कैल्क, और थर्ड सॉफ्टवेयर हो जाएगा इम्प्रेस, और 2 सॉफ्टवेयर और होते हैं, एक एक्सेस करके होता है और दूसरा आपका एक्सेल जैसा वो भी होता है। तो 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, न्यू पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में नए पेज को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+N की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, बी, यानी Ctrl+N की इज़ द राइट आंसर। तो Ctrl+N की के माध्यम से न्यू पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, याहू किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वेब ब्राउज़र, सेकेंड ऑप्शन दिया सर्च इंजन। अब याहू है क्या, तो याहू के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। जैसे हम लोग किसी भी वेब एड्रेस को सर्च करने के लिए गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स का प्रयोग करते हैं, तो वैसे याहू के माध्यम से किसी भी वेब एड्रेस को हम लोग सर्च करके उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी चीज़ को डाउनलोड नहीं कर सकते, केवल हम लोग किसी भी वेबसाइट के बारे में डिटेल सर्च करके जान सकते हैं। तो याहू आपका क्या है, याहू आपका एक सर्च इंजन होता है। और वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र जैसे आपका गूगल क्रोम हुआ, और उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। और सर्च इंजन के अंतर्गत इंटरनेट एक्सप्लोरर और आपका याहू आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी सर्च इंजन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, राइटर में फॉन्ट साइज़ को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम आपको पूरा लिब्रे ऑफिस के बारे में डिटेल बताएं, तो वापस एक बार बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे सुनेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड कर दें तब हम इसके बारे में डिटेल बताएं। दिया इसमें राइटर में फॉन्ट के साइज़ को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे राइटर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होता है, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। आप गूगल क्रोम के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यह एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड होता है वैसे एक राइटर भी होता है। तो इसमें बताया गया टाइप किए गए वर्ड्स को डायरेक्ट कौन से की के माध्यम से फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से हम लोग फाइल फॉर्मेट मेन्यू से बढ़ा सकते हैं, और इसमें की पूछा है तो हम लोग Ctrl+क्लोज ब्रैकेट के माध्यम से फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी Ctrl+क्लोज ब्रैकेट इज़ द राइट आंसर। तो Ctrl+क्लोज ब्रैकेट के माध्यम से आप टाइप किए गए वर्ड्स को सेलेक्ट करके Ctrl+A से आप फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया शिक्षा मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। तो ये उमंग वाला जो ऐप है, ये हर शिफ्ट में, मतलब हर जब भी एग्ज़ाम होता है हर मंथ में, ये हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से केयरफुल होकर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको लर्न करके अपने माइंड में उसको रखेंगे। तो वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, उमंग ऐप किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि उमंग का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो नीचे हम मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। उमंग का फुल फॉर्म नेम हो जाता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उमंग का फुल फॉर्म नेम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, ये आपका उमंग का फुल फॉर्म नेम हो जाता है। अब इसमें पूछा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपके IT मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय के द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है इसमें, ATM और डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 14 डिजिट, सेकंड ऑप्शन दिया है 16 डिजिट। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो ATM ये होता क्या है, ATM का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपका ATM का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा। अब यह किस किस अकाउंट्स के लिए इशू होता है, ये करंट अकाउंट्स के लिए इशू बैंक करते हैं और सेविंग के लिए भी इशू करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पैसा को विथड्रॉल किसी भी ATM कार्ड से
कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है जो उस पर डिजिट दिए रहते हैं, मतलब एटीएम का वो पिन नहीं, एटीएम पिन नहीं, जो ऊपर फ्रंट पेज पे अकाउंट नंबर टाइप्स के दिए रहते हैं, उसमें वही पूछा है कितने डिजिट पाए जाते हैं। तो उसमें आपके 16 डिजिट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, 16 डिजिट इज़ द राइट आंसर। तो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, 16 डिजिट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 16 डिजिट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो यार, हमें ये मतलब पता चले कि हाँ सभी स्टूडेंट्स को क्लास मतलब अच्छा लग रहा है। या कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपका ये थोड़ा सा फ़र्ज़ है, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके फैमिली में जितने भी फ़ोन्स हैं सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे। अभी हम लोग 700 कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगस्त में हमारा बर्थडे भी है, तो थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि 1000 हम लोग कर लें, मतलब 1K तक कंप्लीट कर लें। तो बर्थडे के साथ हम लोग चैनल को भी सेलिब्रेट करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है इसमें, PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है। तो कुछ क्वेश्चन आपके करंट से भी पूछे जाते हैं, मतलब कंप्यूटर से हट के रहेंगे, और करंट टाइम में क्या चीज़ कैसे हुआ है तो इससे भी रहेगा। तो क्वेश्चन केयरफुल होकर सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में और उसको लर्न करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 लाख रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन दिया 2 लाख रुपीज़। तो PMSYB के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु ये 2 लाख क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है इसमें, भारतीय रुपये का चिन्ह है जिसे मान्यता मिली है। मतलब जैसे हर एक कंट्री का अलग अलग अपना रुपीज़ का सिंबल है, जैसे USA का डॉलर हो जाता है, अपने इंडिया का रुपीज़ हो जाता है। तो वही पूछा है कि रुपीज़ मतलब भारतीय रुपये को जब मतलब कौन से ईयर में मान्यता मिली थी। तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन दिया 2009 और सेकंड ऑप्शन दिया 2010। तो भारतीय रुपये जो आपका सिंबल है उसको मान्यता कब मिली थी, ये 2010 में मिला था। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2000 इज़ द राइट आंसर। मतलब 2010 में भारतीय रुपये के सिंबल को मान्यता मिला था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है इसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल देखते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो अभी इस सैटरडे वाली क्लास में सभी स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत बेहतरीन था। और एक अभी न्यू स्टूडेंट्स आई, गर्ल्स स्टूडेंट्स है, इसका नाम है निधि राय। वो पूरे क्वेश्चन का आंसर दी थी, मतलब 40 क्वेश्चन का, मतलब हम अल्टरनेट क्वेश्चन पूछे थे, बीच बीच में से उठा के सब क्वेश्चन का आंसर दी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स आंसर को देंगे। तो अभी अभी कितने दिन हुआ स्टूडेंट्स को उन लोग को आने, अभी मुश्किल से 2 वीक हुआ है। तो सब जैसे निधि राय आंसर दी हैं वैसे सभी स्टूडेंट्स थोड़ा कोशिश करें अपने आंसर को पूरा अच्छे से लर्न करके आएँ क्वेश्चन को, और सारे आंसर को क्लास में दें। तो क्वेश्चन को वापस पढ़ रहे हैं, देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 18 से 25, सेकंड ऑप्शन दिया 18 से 40। तो अटल पेंशन योजना जो है भारतीय नागरिकों के लिए 18 से 40 वर्ष के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 18 से 40 वर्ष के लिए जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए अटल पेंशन दिया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं। मतलब क्वेश्चन का मतलब जैसे आप किसी कॉमर्स मतलब ऑनलाइन कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ परचेज किए हैं, फॉर एग्जांपल मतलब जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से कोई भी
प्रोडक्ट परचेज किए हैं, अब आपको जैसे पसंद नहीं आया किसी भी प्रकार का उसमें डैमेज आ गया, आपको उसको एक तरीके से रिप्लेसमेंट करना है, तो आप उस केस में रिप्लेसमेंट में क्या होता है, रिप्लेसमेंट में या तो आप उसी प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट मंगा सकते हैं या आप कैश को ले सकते हैं प्रोडक्ट को चेंज करके देकर। तो वह किस वॉलेट के द्वारा पैसा आपको देता है, तो वही ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ओपन वॉलेट, सेकेंड ऑप्शन दिया क्लोज वॉलेट। तो क्लोज वॉलेट के माध्यम से कैंसिल किए गए प्रोडक्ट के कैश को कंपनी देता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी क्लोज वॉलेट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कंप्यूटर से थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, तो काफ़ी से ज़्यादा आप नोट डाउन करके लर्न करेंगे तो ये माइंड में काफ़ी दिन तक ये रहेगा। तो जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आप पिछले वाले क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स लर्न करते रहेंगे और आगे वाले क्वेश्चन को उसको रिवाइज में अपना लिए रहेंगे। वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कब प्रारंभ हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2016, सेकंड ऑप्शन दिया 2015, मतलब 2016 दिया, 2015 है। तो ये कब योजना शुभारंभ किया गया था, ये 2015 में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2015 इज़ द राइट आंसर, मतलब 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना शुभारंभ किया गया था। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी 2015 में शुभारंभ किया गया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन दिया बिल गेट्स, सेकेंड ऑप्शन दिया केविन एस्टन। तो बिल गेट्स तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर हो जाते हैं, और IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आविष्कार कौन थे, ये आपके केविन एस्टन थे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी केविन एस्टन इज़ द राइट आंसर। तो ये इनके आविष्कारक थे, तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पाई चार्ट से, सेकंड ऑप्शन दिया है चार्ट विजार्ड से। अब ये क्वेश्चन किससे पूछा है, ये क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस जो पैकेज सॉफ्टवेयर है उसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। अभी आपके लिब्रे ऑफिस के बारे में हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पूरा डिटेल बताए हैं, तो वापस से एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट सुनेंगे। लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, मतलब आप इसे फ्री में डाउनलोड करके गूगल क्रोम्स के माध्यम से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। तो कैल्क सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेल का कॉपी सॉफ्टवेयर है, मतलब उसी का कॉपी करके सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और इसमें एक राइटर सॉफ्टवेयर होता है, जो राइटर होता है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कॉपी करके बनाया गया है। और एक इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस जो है आपका ये पावर पॉइंट का कॉपी करके बनाया गया है। तो कैल्क में होता क्या है, कैल्क में आप जैसे अटेंडेंस शीट बना सकते हैं और उसके बाद कैलेंडर बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, और आप किसी भी टाइप्स के डेटा को इसमें या किसी भी कंपनी के डेटा को तैयार कर सकते हैं। तो ये इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल था। अब इसमें पूछा क्या है, कैल्क में चार्ट किस ऑप्शन, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं। तो चार्ट विजार्ड से ही आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी चार्ट विजार्ड से ही आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया रिलोड बटन, सेकंड ऑप्शन दिया रिफ्रेश बटन। अब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो वेब पेज होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आप गूगल क्रोम पर ओपन कर दिए www.gmail.com। अब आप ओपन कर दिए हैं और पूरा लॉगिन कर दिए हैं। उसके बाद जब लॉगिन कर दिए, आप कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, तो वह बीच बीच में कभी क्या होता है, इंटरनेट स्लो होने के कारण वह पेज स्टॉप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। मतलब इंटरनेट मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो गया या आपका थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया, तो वह पेज उसी पे स्टॉप हो जाएगा। फिर वापस उसी पेज को जिस जगह से रुका है उसी जगह से ओपन करना है, मतलब उसी प्लेस से ही आपको आगे चलना है, मतलब ओपन करना है। तब उस केस में आप रिफ्रेश बटन का प्रयोग करेंगे। और शॉर्टकट की पूछेगा तो आप F5 बटन बताएंगे,
क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? रिलोड वेब पेज का शॉर्टकट की होता है या 5, और ऑप्शन पूछे तो क्या बताएंगे? रिफ्रेश बटन बताएंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी, यानी रिफ्रेश बटन के माध्यम से आप किसी भी वेब पेज को रिलोड कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? रिफ्रेश बटन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है .org का संबंध किससे है? मतलब .org का रिलेशन किससे है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एजुकेशन से, मतलब शिक्षा से। सेकंड ऑप्शन दिया ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब संगठन से। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो जैसे हर एक वेबसाइट का डोमेन नेम होता है, यह एक डोमेन नेम है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हम लोग जैसे एग्जांपल ईमेल हमको ओपन करना है, तो हम लोग वेब उस पर गूगल क्रोम पे कैसे सर्च करते हैं? सर्च करते हैं www.gmail.com। जो .com है उसे बोलते हैं डोमेन नेम। और तो हर एक आप समझ सकते हैं, हर एक क्षेत्र का अलग अपना डोमेन नेम है। ठीक, जैसे जिस टाइप का वर्क रहता है उसी टाइप्स के वेबसाइट को बनाया जाता है। तो हर एक वेबसाइट का अलग अलग अपना एक कैटेगरी है, समझ सकते हैं। तो उसी के लास्ट में ये डोमेन नेम लगता है। तो कॉमर्स के लिए आपका लगता है, कॉमर्स के लिए आपका होता है इसके .com। कॉमर्स के लिए आपका कॉमर्स पर्पस के लिए होता है .com का प्रयोग होता है। और .in का प्रयोग कब होता है? जैसे .in का प्रयोग जैसे आप कोई अपना प्राइवेट बिजनेस के लिए आप वेबसाइट क्रिएट किए हैं तो वहाँ .in का प्रयोग होगा। और आप किसी एजुकेशन क्षेत्र से बिलोंग, मतलब कोई एजुकेशन क्षेत्र से जैसे आप कोई वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो आप उसमें लास्ट में .edu लगाते हैं, मतलब .education का प्रयोग करते हैं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित रहेगा तो वहाँ उस केस में .org डोमेन नेम लगता है। तो इसके बारे में डिटेल था। तो .org का रिलेशन किससे है? संगठन से है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? संगठन से .org का संबंध है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? एक पॉइंटर ... पर पोजीशन किया जाता है तब इसका शेप हैंड जैसा बन जाता है। मतलब जैसे आप जब कंप्यूटर सिस्टम में किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें हैंड का सिंबल बन जाता है, मतलब वो बताता है कि यह लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करके इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। और एक माउस पॉइंटर होता है, माउस पॉइंटर एरो की तरह होता है। और जो हैंड होता है वह आपके किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही ये पूछा है। वापस क्वेश्चन को रीड कर देख लीजिएगा। दिया एक पॉइंटर ... पर पोजीशन किया जाता है तब इसका शेप हैंड कैसा बन जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया स्पेलिंग एरर, सेकंड ऑप्शन दिया हाइपरलिंक। तो किसी भी लिंक्स पर क्लिक करने के लिए हैंड शेप का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। तो किसी भी वेब एड्रेस पर उस वेब एड्रेस के लिंक, मतलब वेब एड्रेस पर ओपन किए गए पेज पर सेव किए गए लिंक को ओपन करने के लिए हैंड शेप का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इस क्लास का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे जरूर और अपने कॉपी से ही लर्न करेंगे। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। लास्ट क्वेश्चन दिया है एक प्रकार का कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्राउज़र कैमरा, सेकंड ऑप्शन दिया है वेब कैमरा। तो जैसे आप दिया इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मतलब किस डिवाइस एक तरीके से समझ सकते हैं। तो वह उस केस में वेब कैमरा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी एक दूसरे पर्सन से हमें फेस टू फेस बात करना है तो हम लोग उस केस में वीडियो कॉलिंग करते हैं, और उससे करंट टाइम में ही हमको रिप्लाई चाहिए तो उस केस में हम लोग चैटिंग करते हैं। तो ये इस केस में हम लोग वेब कैमरा का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी, यानी वेब कैमरा इज़ द राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में हम लोग
टॉप 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में लर्न करेंगे, नोट डाउन करके लर्न करेंगे, और सैटरडे वाली क्लास में सभी स्टूडेंट्स आएंगे। तो इस बार का रिस्पांस बहुत बेहतरीन था। तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो कि बैक टू बैक सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दिए थे, जैसे एक सौरभ यादव करके लड़का है, वो 14 क्वेश्चन का बैक टू बैक आंसर दिया था। और एक निधि राय, वो भी सारे क्वेश्चन का आंसर दी थी। हम बीच में से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब हमको जहाँ समझ में आ रहा था वहीं से हम लोग क्वेश्चन उसको पूछ रहे थे। तो सारे क्वेश्चन को लर्न करके आए थे। तो ऐसे स्टूडेंट को सभी स्टूडेंट्स को करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, और जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक उस कॉपी को साथ में अच्छे से रखना है और पिछले वाले क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।